Hello students of 7th standard. Today I am continue with the third chapters exercise. हम लोगों ने ऑलरेडी सब कुछ किया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन भी हो चुका है. अभी हम लोग को क्वेश्चन नंबर 3 करना है पूरा, एंड क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखेंगे आज. क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे. करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 3 में आंसर इन ब्रीफ है. इफ देर इज ए हाई टाइड एट 7 AM, फाइंड द टाइमिंग ऑफ नेक्स्ट हाई एंड लो टाइड ऑन द सेम डे एट गिवन प्लेस. अगर हाई टाइड 7 बजे है मॉर्निंग में, तो नेक्स्ट हाई टाइड कब होगा और लो टाइड कब होगा उसी दिन, ये अपने को पता करना है. द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन इज हाई टाइड जो होता है, हाई टाइड occurs 12 hours and 25 minutes apart. So if high tide occurs at 7 AM, then it should be evening 7:30 PM. Also, it takes 6 hours and 12.50 minutes to go from high to low tide. That means the low tide occurs at 12 2 o'clock 12 minutes and 5 seconds PM. Okay, then answer will be हाई टाइड जो होता है 12 घंटे 25 मिनट के बाद होता है. तो 7 बजे अगर सुबह हुआ है तो दूसरा जो हाई टाइड है 7:30 बजे शाम को होगा. और 6 घंटा 12:30 लगता है. 6 घंटे और 12 मिनट 50 सेकेंड लगता है हाई से लो टाइड में जाने में. तो जो नेक्स्ट हाई टाइड आएगा 7 बजे के बाद 6 घंटा ऐड करेंगे तो 2:12 ये दूसरा लो टाइड होगा. तो हाई टाइड जो है, हाई टाइड occurs 12 hours and 25 minutes apart. So if high tide occurs at 7 AM, then it should be evening 7:30 PM. तो मतलब एक हाई टाइड अगर 7 बजे शाम को सुबह है तो दूसरा हाई टाइड 7:30 बजे आएगा. एंड ऑल्सो इट टेक्स 6 hours and 12.5 minutes टू गो फ्रॉम हायर टू लो टाइड. मतलब 6 hours 12.5 minutes लगता है लो से हाई टाइड से लो टाइड में जाने के लिए. तो लो टाइड जो होगा 2 o'clock 12 minutes and 50 seconds PM पे होगा. इज दिस क्लियर? तो इतना खाली समझ के ले लो. हाई टाइड जो है 12 घंटे 25 मिनट के बाद होता है. तो अगर सुबह 7 बजे हाई टाइड हुआ तो दूसरा हाई टाइड 7:30 बजे शाम को होगा. और लो टाइड जो है 6 घंटे 12 मिनट के बाद होता है. तो अगर हाई टाइड 7 AM हुआ है तो 6 घंटे बाद मतलब 2:12 पे दूसरा लो टाइड होगा. इज दिस क्लियर? तो हाई टाइड जो है 12 घंटे 25 मिनट के बाद होता है, राइट. तो अगर सुबह 7 बजे हाई टाइड हुआ तो दूसरा हाई टाइड 7:30 बजे शाम को होगा. और लो टाइड जो है 6 घंटे 12 मिनट 50 सेकेंड पे और दूसरा लो टाइड होता है. ठीक है. तो दूसरा लो टाइड जो होगा अगर 7 बजे सुबह लो टाइड तो दूसरा लो टाइड जो होगा 2 o'clock 12 minutes 50 seconds पे होगा. इज दिस क्लियर? दिस विल बी द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. एक बार रीड कर ले रहा हूँ. हाई टाइड occur 12 hours and 25 minutes apart. So if high tide is occurs at 7 AM, then it should be evening 7:30 PM. Also, it takes 6 hours and 12.50 minutes to go from high to low tide. That means the low tide occurs at 2 o'clock 12 minutes 50 seconds PM. Okay. Next question is, ये क्वेश्चन समझ में आ गया? तो क्वेश्चन में खाली इतना ही लिखा है कि हाई टाइड जो है 12 घंटे 25 मिनट के बाद होता है. तो 7 बजे अगर हाई टाइड हुआ है तो 7 में अगर 12 घंटा 25 मिनट ऐड करेंगे तो 7:30 PM आता है, शाम को 7:30 बजे होगा. और लो टाइड जो है 6 घंटे 12 मिनट 50 सेकेंड पे आता है. तो लो टाइड जो आएगा 2:12 मिनट 50 सेकेंड पे आएगा. इज दिस क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if Mumbai 73 degree east meridian there is high tide at 1 PM on Thursday, then on which other meridian will there be high tide too? State with reason. मतलब मुंबई में हाई टाइड 1 बजे होता है थर्सडे को, तो कौन सी मेरिडियन में सेम हाई टाइड रहेगा उसी टाइम पे? 73 मेरिडियन में हाई टाइड हो रहा है मुंबई में 1 बजे दोपहर को थर्सडे में. तो उसी समय दूसरी जगह और कौन सी मेरिडियन पे हाई टाइड होता रहेगा? द आंसर विल बी a place. If Mumbai 73 degree east meridian there is a high tide at 1 PM on Thursday, then on 107 degree west meridian too there will be high tide. हाँ, अगर मुंबई में हाई टाइड हो रहा है 1 बजे थर्सडे को तो 107 डिग्री वेस्ट मेरिडियन में भी हाई टाइड होता रहेगा. अ प्लेस ऑन द अर्थ लोकेटेड ऑपोजिट पॉइंट ऑफ प्लेस एक्सपीरियंसिंग हाई और लो टाइड ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग हाई और लो टाइड रिस्पेक्टिवली एट द सेम टाइम. जो प्लेस अर्थ के ऑपोजिट साइड में होता है तो दोनों साइड में एक ही जगह पे एक ही हाई टाइड हो या लो टाइड हो सकता है. 107 डिग्री मेरिडियन इज एक्जैक्टली अपोजिट टू 73 डिग्री. तो 107 जो है 73 डिग्री के ऑपोजिट है. इज दिस क्लियर? तो देखो आंसर क्या है. इफ मुंबई देयर इज ए हाई टाइड एट 1 PM ऑन थर्सडे, देन 107 डिग्री वेस्ट मेरिडियन पे भी हाई टाइड होगा.
place on the earth located at opposite point of place experiencing high or low tide also experiencing high or low tide respectively at the same time. मतलब जो प्लेस एक दूसरे के ऑपोजिट होता है तो हाई टाइड दोनों जगह पे एक जैसा ही होगा. हाँ, तो प्लेस एक्सपीरियंसिंग हाई टाइड और लो टाइड also experiencing high or low tide respectively at the same time, राइट. और थर्ड पॉइंट 107 डिग्री वेस्ट जो है मुंबई के अपोजिट डायरेक्शन में. किसके डायरेक्शन में? मुंबई के अपोजिट. तो 107 डिग्री वेस्ट मेरिडियन इज एक्जैक्टली अपोजिट टू द 73 डिग्री. तो ये तीनों पॉइंट में क्या दिया है कि अगर मुंबई में हाई टाइड हो रहा है 1 बजे तो थर्सडे को 107 डिग्री पे वेस्ट मेरिडियन पे भी हाई टाइड होगा, क्योंकि जो प्लेस होता है अर्थ पे अगर अपोजिट पॉइंट में है तो उन दोनों जगह पे, दोनों अपोजिट साइड में एक जगह पे एक ही जैसा हाई और लो टाइड होगा. तो 107 डिग्री जो है मेरिडियन वो 73 डिग्री के अपोजिट है, मतलब मुंबई के अपोजिट ही है. इज दिस क्लियर? क्योंकि मुंबई जो है 73 डिग्री पे है. इज दिस क्लियर? तो पहला पॉइंट, if at Mumbai there is a high tide at 1 p.m. on Thursday, then on 107 degree west meridian 2 there will be high tide. Second point, place on the earth located at the opposite point of place experiencing high or low tide also experiencing high or low tide respectively at the same time. Second point. Third point, 107 degree west meridian is exactly opposite to the 73 degree east meridian. तो पहला पॉइंट इफ एट से लेके हाई टाइड, सेकेंड पॉइंट अ प्लेस से लेके सेम टाइम, थर्ड पॉइंट 107 डिग्री से लेके ईस्ट मेरिडियन तक. ओके, 3 पॉइंट में आंसर है. पहला पॉइंट इफ एट से लेके हाई टाइड, सेकेंड पॉइंट अ प्लेस से लेके सेम टाइम, थर्ड पॉइंट 107 डिग्री से लेके ईस्ट मेरिडियन तक. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वापस रिपीट कर दूँ क्या? इफ एट से लेके हाई टाइड तक फर्स्ट पॉइंट, अ प्लेस से लेके सेम टाइम तक सेकेंड पॉइंट, 107 से लेके ईस्ट मेरिडियन तक थर्ड पॉइंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन द रीजन फॉर जनरेशन ऑफ वेव्स. वेव्स जनरेट होने के रीजन क्या है? द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन इज द विंड्स कॉजेज वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ ओशन. विंड्स जो है रीजन बनता है ओशन के वेव्स का. विंड ट्रांसफर सम ऑफ इट्स एनर्जी टू वाटर थ्रू फ्रिक्शन बिटवीन द एयर मॉलिक्यूल्स एंड द वाटर मॉलिक्यूल्स. विंड्स क्या करता है? एनर्जी ट्रांसफर करता है फ्रिक्शन की वजह से एयर मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स में. स्ट्रॉन्गर विंड्स कॉज लार्जर वेव्स, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स रहेगा तो उससे ज़्यादा वेव्स आते हैं. इज दिस क्लियर? तो विंड कॉजेज वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ ओशन. विंड्स जो है रीज़न है वेव्स का ओशन के सरफेस में. विंड ट्रांसफर द एनर्जी टू वाटर. विंड्स जो है एनर्जी ट्रांसफर करता है वाटर को थ्रू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के हेल्प से बिटवीन द एयर मॉलिक्यूल्स एंड वाटर मॉलिक्यूल्स. मतलब विंड क्या करता है? एनर्जी ट्रांसफर करता है वाटर को फ्रिक्शन के हेल्प से एयर मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में. स्ट्रॉन्गर विंड कॉज लार्जर वेव्स. ज़्यादा मजबूत वजन स्ट्रॉन्ग विंड्स रहेगा तो उससे वेव्स ज़्यादा होगा. इज दिस क्लियर? तो 3 पॉइंट में आंसर है. द विंड से लेके ओशन तक फर्स्ट पॉइंट, विंड ट्रांसफर से लेके मॉलिक्यूल्स तक सेकेंड पॉइंट, एंड स्ट्रॉन्गर से लेके वेव्स तक थर्ड पॉइंट. तो इसका खाली आंसर मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ. विंड क्या करता है? विंड इज़ द मेन रीजन ऑफ वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ ओशन. विंड क्या करता है? सेकंड पॉइंट में विंड क्या करता है? एनर्जी ट्रांसफर करता है वाटर पे फ्रिक्शन के हेल्प से एयर मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में. स्ट्रॉन्गर विंड से ज़्यादा वेव्स आता है. इज दिस क्लियर? तो फर्स्ट पॉइंट द विंड से लेके ओशन तक, सेकंड पॉइंट द विंड से लेके मॉलिक्यूल्स तक, थर्ड पॉइंट स्ट्रॉन्गर से लेके वेव्स तक. ओके, दिस विल बी द आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट इज डिस्क्राइब एंड द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट ऑफ टाइड. टाइड का पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट देखना है. These are the answer of positive and negative effect of tide. Positive effect of tide. The tide brings the sand from under the sea to the coast. टाइड क्या करता है? सैंड लेके आता है बाहर, मिट्टी बाहर लेके आता है सी कोस्ट पे, समुद्र के किनारे. दे ब्रिंग फिशेज फॉर फिशरमैन फॉर देयर नीड्स. वो मछलियाँ भी लेके आता है फिशरमैन के लिए. सी वाटर नियर द कोस्ट इज कंटेनिंग सो मच ऑफ सॉल्ट एंड इट इज़ यूज टू इन कुकिंग. सी वाटर जो होता है कोस्ट के पास नज़दीक किनारे पे बहुत सारा सॉल्ट होता है उसमें और वो कुकिंग के लिए यूज़ होता है. दिस 3 पॉइंट्स आर द पॉजिटिव इफेक्ट. फर्स्ट इफेक्ट, द टाइड ब्रिंग्स सैंड फ्रॉम द अंडर द सी. समुद्र के अंदर से सैंड लेके आता है. सेकंड पॉइंट, दे ब्रिंग फिशेज फ्रॉम फिशरमैन टू फॉर देयर नीड्स. वो फिशेज भी लेके आता है फिशरमैन के लिए, फिशरमैन की ज़रूरत को पूरा करने का. थर्ड पॉइंट, सी वाटर नियर द कोस्ट इज कंटेनिंग सो मच ऑफ सॉल्ट. समुद्र के पानी जो होते हैं, समुद्र का पानी जो समुद्र के किनारे होता है उसमें बहुत सारे सॉल्ट होते हैं और वो कुकिंग के लिए यूज़ होता है. दिस इज़ द पॉजिटिव पॉइंट. नेगेटिव पॉइंट्स इज सम टाइड्स मे किल पीपल नियर द कॉज दे मे डेंजर. कुछ टाइड लोग क्या करते हैं पब्लिक पीपल्स के लिए डेंजरस होते हैं, वो उनका जान भी जा सकता है. दे डिस्ट्रॉय द होल सिटी नियर द कोस्ट. किनारे पे जो भी सिटी रहेगी उसको पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर सकता है. ये टाइड लिखा है बाय मिस्टेक है, टाइड है, TIDE रहेगा. टाइड में कॉज लाइक सुनामी अर्थक्वेक अंडर द सी. टाइड की वजह से सुनामी होता है, अर्थक्वेक होता है अंडर द सी. इज दिस क्लियर?
तो these are the negative point. Negative point में क्या है, some tides में kill the people near the coast. कुछ टाइड्स क्या करते हैं, पब्लिक के लिए जानलेवा होते हैं. दे डिस्ट्रॉय द होल सिटी नियर द कॉस्ट. कॉस्ट के पास अगर सिटी रहेगी तो वो डिस्ट्रॉय हो सकती है. टाइड, ये टाइड है, TIDE में, इसको कैंसिल करके TIDE लिखना. टाइड में कॉज सुनामी अर्थक्वेक अंडर द सी. टाइड की वजह से सुनामी अर्थक्वेक होता है. इज दिस क्लियर? दिस इज द पॉजिटिव पॉइंट, 3 पॉइंट. दिस इज द 3 पॉइंट्स ऑफ पॉजिटिव इफेक्ट. This is the 3 points of negative effect. This will be the answer of question number 7. Okay. Now take the screenshot of the answers. Now students, you have to write the answer of this question number 3, first, second, third, right? And you have to write the answer of question number 7 also, positive negative effect. Then for today's homework, you have to write the question number 3's first, second, third answer, and question number 7, positive and negative effect of tide. If any doubt is there, please ask. Thank you. Have a great day.